हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं 50 लॉज क्वेश्चन, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे BLLB हो या LLB हो या लॉ से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जिसमें आपको डायरेक्ट पूछा जाने वाला 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मेगना कार्टा भाग 1 को, भाग 2 को, भाग 3 मौलिक अधिकार को, भाग 4। तो भारतीय संविधान का मेगना कार्टा जो है वो मौलिक अधिकार भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सूचना का अधिकार RTI किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है। भारत का जो सूचना का जो अधिकार है RTI, वो जो है किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है। तो ये माना गया अनुच्छेद 19(1)(a। किसके द्वारा? अनुच्छेद 19(1) के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से कौन हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, उनको उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद एवं प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो है संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट और सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जीने का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब हर किसी को अपना जिंदगी जीने का अधिकार है भारत में। तो ये राइट ऑफ टू लाइफ जो है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। तो ये अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है, जीने का अधिकार सबको है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी। लोकसभा की जो है पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? तो वो मीरा कुमारी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का विचार कहां से लिया गया था। अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, रूस से। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का जो विचार है वो ब्रिटेन से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की कुल कितनी संख्या है। तो भारतीय संविधान में कुल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, पंचायती राज दिवस हर साल कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस हर साल 26 जनवरी को नहीं, 15 अगस्त को नहीं, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पंचायती राज दिवस? हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि आने वाला है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 110। तो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का जो गठन किया गया था वो अनुच्छेद 200 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तानाशाही सरकार बनाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, पुलिस राज्य बनाना, धार्मिक राज्य बनाना। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही और करेक्ट उत्तर है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 44वां, 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। तो संविधान को कि जो है किस संशोधन को मिनी संशोधन किसको कहा जाता है। तो 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। सुकुमार सेन, TN सेशन, सुनील अरोड़ा, MS गिल। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वो ये है कि राज्य के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है,
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय न्याय संहिता BNS में हत्या मर्डर के लिए कौन सी धाराएं होती है? कोई किसी का मर्डर करता है तो उनके ऊपर कौन सी धारा हम लगा सकते हैं? तो किसी को मर्डर करने के लिए धारा हम लगाते हैं धारा 103। कितना? धारा 103। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है, जो कि पुराने कानून में 302 थी, अब 103 हो गया है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा ने सबसे पहली बार 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वो है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? भाग 15, भाग 18, भाग 20, भाग 22। तो संविधान की जो किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो भाग 20। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही और करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 400, 450, 500, 550। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी राज्य में विधानसभा की जो है अधिकतम सदस्य है वो 500 हो सकती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 में, 1971 में, 1975 में, 1991 में। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 1962 में लगा था। ऑप्शन नंबर ए। ये क्यों लगा था? भारत और चीन के बीच युद्ध हुई थी, बड़ी घमासान युद्ध हुई थी। उसी समय भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 1962 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वो है, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना? 1972 में, 1975 में, 1980 में, 1985 में। तो सिक्किम जो भारत का पूर्ण राज्य 1975 में बना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीमेबल की भाषा किस देश से ली गई है? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, आयरलैंड से। तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वो है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो भारत का संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास है? राज्यों के पास, केंद्र सरकार के पास, दोनों के पास, किसी के पास नहीं। तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वो है, बुलडोजर न्याय शब्द किस संदर्भ में चर्चा में रहता है? कानूनी प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्रवाई, अतिक्रमण हटाना, न्यायिक फैसला, इनमें से कोई नहीं। तो बुलडोजर न्याय शब्द जो है वो प्रशासनिक कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में चर्चा रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट और सही है।
चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? मौलिक अधिकार जो है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट और सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51। तो संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देशन है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 बिल्कुल ही करेक्ट और सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 136। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर जो बाध्यकारी है यह अनुच्छेद 141 में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। वो है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है वो वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कितने हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वो है, बाल श्रम चाइल्ड लेबर निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब कोई भी बच्चा 18 साल से पहले की उम्र में कहीं नौकरी, कहीं जॉब नहीं कर सकता है। ये संविधान में गलत माना गया है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 24 में लिखा गया है कि चाइल्ड लेबर निषेध है, कोई भी कम उम्र का बच्चा बाल श्रम नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट और सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। वो है, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कितनी सदस्य संख्या जरूरी है? कुल सदस्यों का 1/5, कुल सदस्यों का 1/10, 1/2, 100 सदस्य। तो लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए 1/10, कुल सदस्यों का 1/10 जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1954, 1956। तो भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्यसभा में पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 39A में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2015, 1 जनवरी 2016। तो भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को बना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, संसद के ऊपरी सदन अपर हाउस को क्या कहते हैं?
लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो संसद के ऊपरी सदन अपर हाउस को जो है राज्यसभा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। वो है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छा तक, 65 वर्ष की आयु तक। तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब वो जब तक चाहे तब तक उसको राष्ट्रपति रख सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वो है दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। दल बदल विरोधी कानून जो है वो अनुसूची 10वीं में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? आयकर, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, उपहार कर। तो भारत में अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट कर का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है जीएसटी। क्या है? जीएसटी है। ऑप्शन बी, जो हमसे लिया भी जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? तो संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। वो है राष्ट्रीय गान जन गण मन गाने का निर्धारित समय क्या है? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन गाने का निर्धारित समय है 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन सदस्य की कार्रवाई में भाग ले सकता है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद कार्रवाई में जो है महान्यायवादी भाग ले सकता है, अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। चलिए आपका अगला और आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। वो है संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।